नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पंजाब केसरी हरियाणा में फिर से। पंजाब केसरी हरियाणा आपको दिखा रहा है टिकरी बॉर्डर से किस तरीके से किसानों की ट्रैक्टर परेड निकल रही है। ट्रैक्टर सज धज कर निकले हैं, जेसीबी मशीन भी निकली है। आप सीधी तस्वीरों में देखिए किस तरीके से ट्रैक्टर आगे बढ़ रहे हैं। ये ट्रैक्टर लगातार तिरंगे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। किसान ट्रैक्टर परेड शुरुआत तो जो दिल्ली पुलिस ने गाइडलाइन दी थी 12 बजे की दी थी, लेकिन उससे पहले ही किसानों के जोश और हौसले ने तमाम बैरिकेड तोड़ते हुए दिल्ली की सीमाओं पर, दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टरों ने प्रवेश कर लिया है और लगातार ट्रैक्टरों का आने का सिलसिला जारी है। तकरीबन टिकरी बॉर्डर से 30 किलोमीटर से ज़्यादा लंबी ट्रैक्टर ट्रॉलियों की लाइनें हैं। ट्रैक्टरों के साथ कोई ट्रॉलियाँ नहीं है, एक आध ट्रॉलियाँ भी साथ जा रही हैं जिनमें झांकियाँ हैं, लेकिन अब सिर्फ और सिर्फ ट्रैक्टर आगे बढ़ रहे हैं। ट्रैक्टरों पर तिरंगा लगा है, किसान जोश से लबरेज है। किसान लगातार भारत माता के जयकारे, किसान एकता के जयकारे लगाते हुआ आगे बढ़ रहा है। एक एक ट्रैक्टर पर 4-4 किसान, 5-5 किसान तक बैठे हुए हैं। ये देखिए किस तरीके से ट्रैक्टर को सजाया गया है, तिरंगा शान से लहरा रहा है। हर एक ट्रैक्टर पर 1 से 2 तिरंगे लगाकर किसान आगे बढ़ रहे हैं। किसान बैठने के लिए अपने गद्दे भी साथ लेकर चल रहे हैं। ये देखिए ट्रैक्टर की छत पर हुक्का लगाकर किसान बैठकर जा रहे हैं। हरियाणा की शान हुक्का और किस पंचायती पहचान हुक्के की है। जीप जो बड़ी गाड़ियां हैं उन गाड़ियों को भी वॉलंटियर रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन ये गाड़ियां भी इसी काफिले का हिस्सा बनी हुई हैं। दो तरफ से अब ये ट्रैक्टर आगे बढ़ रहे हैं, दोनों सड़कों से ट्रैक्टर अब आगे बढ़ रहे हैं। वॉलंटियर उनको रोकने का और व्यवस्थित करने का प्रयास कर रहे हैं। 9 बजे ट्रैक्टर परेड शुरू हो गई थी और अब ये ट्रैक्टरों का काफिला नांगलोई को पहुँच चुका होगा, क्योंकि लगातार ट्रैक्टरों का आने का सिलसिला तेज हुआ है। ट्रैक्टरों का ये काफिला किसानों के हौसले को दिखाता हुआ आगे बढ़ रहा है। दिल्ली पुलिस, आरएएफ के जवान लगातार मूक दर्शक बने हुए हैं, क्योंकि कोई भी इस काफिले को रोकने में सक्षम नहीं है। वॉलंटियर्स भी लगातार तैयार हैं, तिरंगा लेकर शान से जो लोग खड़े हैं किसानों का हौसला बढ़ा रहे हैं। कुछ किसान हैं हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। लगातार उससे पहले आप ये तस्वीरें देखते रहिए। किसानों का हौसला मजबूत और किसानों का हौसला सरकार को ये बता रहा है कि आज किसानों की ये ट्रैक्टर परेड देश दुनिया देखेगी और देश दुनिया देखेगी किसानों का दम, देश दुनिया देखेगी किसानों का हौसला, किसानों की जागरूकता। किसान इस ट्रैक्टर परेड को शांतिपूर्ण संपन्न कराने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। ये किसान काफ़ी दूर दूर से आए हैं, पंजाब और हरियाणा के दूर दराज के इलाकों से आए हैं। हुआ ट्रैक्टरों के इस काफिले में जीप भी शामिल हो गई है, कार भी शामिल हो गई है। पंजाब और हरियाणा के दूर दराज के गांवों से भी लोग आकर इस ट्रैक्टर काफिले में शामिल हुए हैं। वॉलंटियर्स लगातार अपनी ड्यूटी में मुस्तैद हैं। हर ट्रैक्टर पर तिरंगा शान से लहरा रहा है। आज गणतंत्र दिवस है, संविधान आज ही के दिन लागू हुआ था और इस देश की शान तिरंगा, मेरे देश की पहचान तिरंगा, किसान की पहचान ट्रैक्टर पर क्या खूब सज रहा है। हर किसी के हाथ में देशभक्ति का जोश जवार भाटा उबल रहा है। किसान लगातार सरकार को ये कहते हुए, ये बताते हुए अपने इस शक्ति प्रदर्शन के जरिए कि 3 कृषि कानूनों को तो सरकार को रद्द करना ही होगा। वक्त अगर लंबा लगेगा तो सड़कों से किसान नहीं हटने वाला। किसान अपनी पहचान बचाने आया है, अपनी खेती बचाने आया है और इस खेती को बचाने की इस लड़ाई में सड़कों पर आज लाखों ट्रैक्टर दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रहे हैं, शान से तिरंगा लहरा रहे हैं। देशभक्ति की ये भावना दिखाते हुए किसान ये कह रहा है कि जो किसान अपनी खेती को जी जान से प्यार करता है वो अपने देश से भी प्यार करता है। और देश का ये किसान, जिसके बेटे, जिसके जवान सीमा पर प्रहरी की भूमिका निभा रहे हैं, उस देश का किसान आज देश की सड़कों पर मजबूर है खुले आसमान के नीचे दिन रात बिताने को। ये किसान यही कहने आए हैं कि तीनों कृषि कानूनों को रद्द कर दें, अन्यथा इस तरह के प्रोग्राम्स जो हैं वो किसान लगातार करते रहेंगे। किसानों से भी बात करेंगे।
सक्रिय भागीदार रही हैं। कुछ किसान हमारे साथ हैं, उनसे जान लेते हैं कि आप लोगों का ये जो ट्रैक्टर मार्च है 12 बजे शुरू होना था और आप लोग 9 बजे ही शुरू करके, उत्साह काफ़ी है, जोश काफ़ी है। ਇਹ ਜੀ 9 ਵਜੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਜਾਈਏ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾਏ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਾਹਲੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਛੇਤੀ ਜਾਈਏ ਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਟਰੈਕ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਜਨਤਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। और देश और दुनिया, पूरी दुनिया देख रही है आपको। ਪੂਰੀ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਐਂਕੜੇ ਕੱਢੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਣ ਐਂਕੜਾਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। तो क्या आप सरकार मान लेगी बात? ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਮੰਨਣਾ ਪਊ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਬੈਰੀਗਾ, ਏਡੇ ਜਵਾਕ ਵੀ 2-2 3-3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਕ ਵੀ ਮੋਦੀ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੰਨਣੀ ਪਊ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰੂਗਾ। ਤੋ ਹਰੇਕ ਹੀ ਬੈਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਰੋਜੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਮਾਰੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਦੋਂ ਤਾਂ ਮਰੀ ਚੰਗੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕਰੂ ਕੀ ਬੰਦਾ। क्या अब इस ट्रैक्टर परेड के बाद बन जाएगी बात? ਚਾਹੀਦੀ ਬਣਨੀ ਜੀ, ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਬਹੁਤ ਰਾਛਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸੁਝਾਅ ਇਸ ਪਾਸੇ। ਹਾਂਜੀ ਇੰਨਾ ਬਸ। काफ़ी संख्या में ट्रैक्टर आए हुए हैं, काफ़ी भीड़ है। अब ये देखिए लगातार किसानों का जोश उबाल मार रहा है। महिलाएं भी अब इस आंदोलन में लगातार सक्रिय भूमिका में है। ये देखिए महिलाएं भी इधर ट्रैक्टरों के साथ आई थी, ट्रैक्टरों के इस काफिले के साथ आई थी और ये महिलाएं भी अब किसानों को आगे बढ़ाते हुए, तो किसान के ट्रैक्टर मार्च में महिलाएं भी हैं। देखिए ट्रैक्टर के बोनट पर भी बैठकर, हालांकि सरकार ने कहा था कि ट्रैक्टर के बोनट पर कोई नहीं बैठेगा, वॉलंटियर्स उनको रोक भी रहे हैं कि आप बोनट से उतरकर ट्रैक्टर की सीट पर बैठिए, ट्रैक्टर के गद्दे पर बैठिए, गद्दी पर बैठिए, कोई बोनट पर नहीं बैठेगा। हो हल्ला नहीं करना है, किसान को सिर्फ अपना दर्द बताना है, किसान को सिर्फ अपनी मांग बतानी है, किसान को ये बताना है कि सरकार ने उनके साथ गलत किया है। दिल्ली की जनता को भी बताना है और यही बताने के लिए लगातार किसान आगे बढ़ रहे हैं। तो देखिए बहादुरगढ़, टीकरी बॉर्डर से बहादुरगढ़ की सड़कों पर दोनों तरफ ट्रैक्टर हैं, इसलिए दोनों तरफ से ट्रैक्टरों का आने का सिलसिला है। वॉलंटियर्स जो हैं वो व्यवस्था बनाने के लिए पहले एक तरफ से निकालते हैं, फिर कुछ ट्रैक्टर निकलने के बाद दूसरी तरफ से ट्रैक्टरों को निकालने का काम शुरू करते हैं। ये दिल्ली का एमसीडी टोल है और उसके पास जितने वो जेसीबी मशीन देख रहे हैं किसानों को रोकने के लिए लगाई गई थी, लेकिन किसानों और पुलिस प्रशासन के बीच सहमति बनी, जिसके बाद सरकार ने रास्ता दिया। रास्ता 12 बजे खोलना था, लेकिन किसानों की भीड़ इतनी, किसानों का जोश इतना, किसानों का हौसला इतना मजबूत कि किसानों ने समय से पहले ही तमाम बैरिकेड हटाते हुए दिल्ली में प्रवेश कर लिया। दिल्ली में ट्रैक्टरों की ये झांकियाँ निकल रही हैं, किसानों की ट्रैक्टर झांकी दिल्ली की जनता देख रही है। दिल्ली की जनता को परेशान करने का कोई इरादा नहीं है इन किसानों का। ये किसान सड़क पर परेशान है, इसलिए सरकार को ये बताने आए हैं कि सरकार उनकी परेशानी को समझे और तीनों कृषि कानूनों को रद्द करे। ये देखिए वो जो ट्रैक्टर के बोनट पर बैठे हैं युवा, जो वॉलंटियर्स कह रहे हैं कि आपको बोनट पर नहीं बैठना है, दिल्ली में जाना है तो ट्रैक्टर के सीट पर आइए, ट्रैक्टर के बोनट पर नहीं, क्योंकि किसानों की शान बढ़ानी है। किसानों को कहीं भी ये हुड़दंगबाज नहीं दिखाना है, क्योंकि किसान हुड़दंग करने नहीं, किसान अपना जोश दिखाने आए हैं। कितने ऊंचे ऊंचे तिरंगे लहरा रहे हैं, क्योंकि इस देश की सीमाओं की रक्षा किसान के बेटे करते हैं और किसान के बेटे भी यही चाहते हैं। सीमाओं पर बैठे हुए ये दुआ कर रहे हैं कि उनके माता पिता, चाचे ताऊ, उनके बुजुर्ग जो सड़कों पर रुल रहे हैं, उनकी मांग सरकार पूरी करे और सड़कों पर डटाए किसान अपने घरों को लौट जाए। देखिए मोटरसाइकिलों का काफिला भी इस ट्रैक्टर परेड का हिस्सा बना हुआ है। इस ट्रैक्टर परेड में जेसीबी भी शामिल हो गई, हालांकि दिल्ली पुलिस की गाइडलाइन में जेसीबी को शामिल नहीं करने को कहा गया था, लेकिन जेसीबी भी शामिल हुई, ट्रैक्टर भी शामिल हुए, गाड़ियां भी शामिल हुई, ट्रॉलियां भी शामिल हुई, क्योंकि किसान के जोश के आगे आज किसी की नहीं चलने वाली है। किसान अपने
ताकत को दिखा रहा है, अपने हुनर को दिखा रहा है, अपने जोश को दिखा रहा है, अपने दर्द को दिखा रहा है। तीनों कृषि कानून रद्द कराने के लिए जिस तरीके से किसानों का जोश उबाल माल रहा है, सरकार को वक्त रहते हुए इस जोश को देख लेना चाहिए, इन हालात को समझ लेना चाहिए कि एक आवाज़ पर किसान नेताओं की हरियाणा और पंजाब के गांव-गांव से ट्रैक्टर चल पड़े। खुद के खर्चे पर ये ट्रैक्टर चल रहे हैं, किसी ने इसमें डीजल नहीं डलवाया, किसान अपने घर से डीजल डलवा कर लाया है। और ऐसी स्थिति में अगर इस आंदोलन को और आगे बढ़ाया गया तो ये किसान ऐसी तरह की ट्रैक्टर परेड हर रोज़ निकालने को तैयार हैं। सैकड़ों किसानों की मौत हो चुकी है सर्दी के चलते हृदय गति रुकने से, लेकिन उसके बावजूद किसानों का हौसला कहीं भी नहीं डगमगाया और किसान लगातार अपने हौसले को सलाम, किसानों के हौसले को सलाम। बस शांतिपूर्ण ये आंदोलन चले, शांतिपूर्ण दिल्ली की सड़कों पर ट्रैक्टर परेड करके किसान वापस अपने धरना स्थल पर लौट आए। यही हर कोई चाहता है, सरकार भी, प्रशासन भी, पुलिस भी, किसान नेता भी, किसान आगू भी। और हम भी यही चाहते हैं कि शांतिपूर्ण दिल्ली में सड़कों पर किसान प्रदर्शन करते हुए, अपने ट्रैक्टर परेड, अपनी झांकियाँ दिखाते हुए वापस जो निर्धारित रूट किया गया है उससे अपने धरना स्थल पर लौट आएँ। हर किसी के हाथ में तिरंगा है, जो ट्रैक्टर पर है वो भी तिरंगा लेके खड़ा है, और जो रास्ता बनवा रहे हैं उनके हाथों में भी तिरंगा है। आज तिरंगे की शान निराली है, आज तिरंगे की पहचान निराली है। देश का अन्नदाता शान से तिरंगा लेकर निकला है। ये देखिए, बोनट पर जो भी बैठकर आ रहा है उसको तुरंत उतारा जा रहा है, और किसान भी वापस उतर कर ट्रैक्टर पर लटक कर आ गया। बोनट और छत से किसानों को, ट्रैक्टर की छत से किसानों को उतारा जा रहा है। कंबल और गद्दे साथ लेकर चल रहे हैं किसान, क्योंकि सफ़र लंबा है। हालांकि किलोमीटर तो 63 ही तय करने हैं, लेकिन सफ़र लंबा है क्योंकि ट्रैक्टरों की संख्या काफ़ी है। आज रास्ता कहीं नहीं मिल रहा है, हर तरफ किसान, हर तरफ जवान, हाथों में एक ही पहचान, तिरंगा। किसान की शान तिरंगा, किसान की पहचान तिरंगा, इस देश की पहचान तिरंगा, और हर ट्रैक्टर पर लहरा रहा है तिरंगा। किसान दिल्ली की सड़कों पर चल पड़ा है, लगातार आगे बढ़ रहा है। हर किसी को ये बताने जा रहा है, हर किसी को दिल्ली में, देश दुनिया को ये बताने आया है कि उसकी खेती किसानी खतरे में है, और जो उसकी किसानी को संकट में डालेगा उससे लड़ाई सड़कों पर रहते हुए किसान लड़ेगा, शांतिपूर्ण तरीके से लड़ेगा, अनुशासित तरीके से लड़ेगा, और लगातार लड़ेगा, लगातार धरना स्थल पर भी डटेगा। किसान ये कहने आया है, तीनों कृषि कानून रद्द कर लो दिल्ली की सरकार। दिल्ली के पहरेदार खड़े हैं, किसान देश की सीमाओं की रक्षा कर रहा है, किसान का बेटा, किसान के जवान, और देश के अन्न भंडार को भर रहा है किसान। किसान परेशान होगा तो अपने हकों के लिए सड़कों पर डटेगा, और सड़कों पर परेड भी करेगा, और सड़कों पर खड़े होकर ये कहेगा कि तीनों कृषि कानून रद्द करो, नहीं तो यूं ही आंदोलन चलता रहेगा।